तेजी माला एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। तेजी माला की माँ का देहांत बहुत समय पहले हो गया था। नदी के किनारे बने सुंदर से घर में वह अपने पिता बसंत के साथ रहती थी। एक दिन उसके पिता एक गांव में विवाह की दावत में गए। वहां से लौटे तो तेजी माला की दूसरी माँ मिंती उनके साथ थी। मिंती ने तेजी माला को गोद में खींचकर ढेर सारा प्यार दिया। बसंत निश्चिंत हो गए कि मिंती उसकी बेटी का पूरा पूरा ध्यान रखेगी। बसंत के बाहर जाते ही मिंती ने धम से तेजी माला को गोद से पटक दिया और मुंह बनाकर बोली, दैया रे दैया, इतनी बड़ी होकर भी बाप से लाड़ लड़ाती है। तेजी माला चुपचाप उठकर घर के काम काज में लग गई। उसने समझ लिया कि मिंती उससे प्यार नहीं करती। फिर भी उसने पिता से कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। बसंत के बाहर जाते ही मिंती अपने असली रूप में आ जाती। एक दिन धान की कोठरी के पास काला सांप दिखाई पड़ा। देखते ही देखते सांप ओझल हो गया। मिंती ने बहाने से तेजी माला को सारा दिन धान की कोठरी के बाहर बिठाए रखा ताकि सांप निकले और उसे डस ले। परंतु तेजी का भाग्य अच्छा था, वह बच गई। उसके पिता दूर स्थानों की यात्रा करके अपना व्यवसाय करते थे। कई बार उन्हें महीनों घर से बाहर निकलना पड़ता था। उसके सामने मिंती तेजी को बहुत प्यार से पुकारती, तेजी बिटिया, जरा इधर तो आना। जब बसंत नहीं होता तो सौतेली माँ अपनी कर्कश आवाज में पुकारती, अरे कलमुई, कहाँ मर गई। तेजी माला के घर के बाहर रंगीन पत्तियों वाला वृक्ष था। वह वहां बैठकर रोती रहती। एक दिन एक युवक उनके घर आया। वह उनके पिता के मित्र का इकलौता बेटा था। उसने तेजी माला के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। मिंती ओट से उनकी सारी बातें सुन रही थी। वह झट से सामने आई और हाथ नचाकर बोली, क्यों रे तेजी माला, मक्खी की तरह क्या मंडरा रही है। चल करघे पर कपड़ा बुनने बैठ। बेचारा युवक अपना सा मुंह लेकर लौट गया। अब मिंती को एक और चिंता सताने लगी। यदि तेजी माला का विवाह होगा तो उसे बहुत सा दहेज देना पड़ेगा। क्यों ना तेजी को जान से मार दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बस यह विचार आते ही उसने तेजी को मारने की योजना बना ली। अगले दिन उसने तेजी माला के खाने में जहरीला कीड़ा डाल दिया। तेजी ने खाना खाया परंतु उसे कुछ ना हुआ। सौतेली माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने तेजी माला को ढेंकी में धान डालने को कहा। बेचारी लड़की चुपचाप काम कराने लगी। मिंती ने जोर से मूसल का वार किया तो तेजी का हाथ कुचल गया। वह दर्द के मारे तिलमिला उठी। मिंती हंसकर बोली, इतनी सी चोट से घबराते नहीं हैं, चल दूसरे हाथ से डाल। इस तरह उसने तेजी माला का दूसरा हाथ भी कुचल दिया। फिर घबराकर कहने लगी, देख शायद डेंकी में कुछ चमक रहा है। ज्यों ही तेजी माला सिर झुकाकर देखने लगी, माँ ने उसका सिर भी कुचल दिया। तेजी ने कुछ ही देर में तड़पकर दम तोड़ दिया। मिंती ने उसकी लाश घर के बगीचे में गाड़ दी। कुछ दिन में वहां कड़वी मोटी मिर्च का पौधा उगाया। एक राहगीर उसे तोड़ने लगा तो पौधे में से आवाज आई, मिंती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजी माला ने जान गंवाई। सौतेली माँ ने यह आवाज सुनी तो उसने वह पौधा ही उखाड़ दिया जिस जगह पर उसे फेंका था। कुछ दिनों के बाद वहां कद्दू की एक बेल लग गई। वह पौधा भी बोलता था। मिंती ने डर के मारे आधी रात को बेल उखाड़ी और नदी में फेंक दी। वह पौधा नदी में जाकर कमल का फूल बन गया। संयोगवश तेजी के पिता नाव से लौट रहे थे। कमल का फूल देखा तो सोचा कि तेजी के लिए ले चलें। ज्यों ही फूल को हाथ लगाया तो उसमें से आवाज आई, मिंती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजी माला ने जान गंवाई। बसंत कांप उठे।
घर पहुंचते ही पत्नी से पूछा, तेजी माला कहाँ है? मिंती ने झूठ बोल दिया कि वह मेरी माँ के घर गई है। बसंत ने कमल का फूल हाथ में लेकर कहा, मुझे सारा हाल बता जा, तेजी असली रूप में आ जा। पिता की प्यार भरी आवाज सुनते ही तेजी माला फूल में से बाहर आ गई। उसकी सारी बातें सुनकर बसंत ने मिंती को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और पिता और बेटी खुशी से अपने घर रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।